ये है Vivo X200 FE और ये मेरा ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन है अंडर 50,000 रुपीज। पिछले एक महीने से मैं ये फोन को यूज कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने OnePlus 13s को एक्सटेंसिवली यूज किया था एंड ऑनेस्टली दिस फोन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बस खाली एक प्रॉब्लम है इसमें, सो लेट्स डिस्कस। तो जब मैंने OnePlus 13s का रिव्यू किया था मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैक्ट फोन्स तीन मेजर एरियाज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, द परफॉर्मेंस, बैटरी एंड कैमरा। यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यू गेट MediaTek's Dimensity 9300 प्लस एंड लोगों का एक कंसर्न था इसमें कि ये 8 Elite जितना अच्छा नहीं है एंड ये ओवरहीट ज्यादा करता है, थ्रॉटल करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेल फर्स्ट थिंग, हाँ ये Snapdragon 8 Elite जितना अच्छा नहीं है ऑन पेपर, बट व्हेन यू कंपेयर द रियल वर्ल्ड टेस्ट, मैंने यहाँ पे सेम गेमिंग बेंचमार्क्स 13s वाले इस पे भी रन करके देख लिए, Genshin Impact, Grid Legends एंड दे ऑल परफॉर्म्ड रियली वेल एंड कोई भी थ्रॉटलिंग की सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। BGMI में डिफरेंस आपको डेफिनेटली दिखेगा बिकॉज X200 FE कैन ओनली गो अप टू 90 FPS, 13s कैन गो अप टू 120 FPS एंड एक और सिचुएशन मैंने टेस्ट करके देख ली, ब्राइट सनलाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग किया 4K 60 FPS पे, तो X200 FE 6-7 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद करके बैठ गया था। OnePlus 13s ने ऐसा नहीं किया, बट द फनी थिंग इज फिर वापस जब मैंने ये सेम टेस्ट रन की X200 FE पे तभी उसने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। तो मोर और लेस रियल वर्ल्ड यूजेज में ये दोनों फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट हाँ एक्सट्रीम केसेस में Snapdragon 8 Elite विल हैव दैट एज इन परफॉर्मेंस बिकॉज I've traveled with this phone, हॉटस्पॉट यूज किया है, गूगल मैप्स यूज किया है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस, ये वो बहुत यूज किया है एंड आई हैव नेवर हैड ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स ऑन दिस फोन। Vivo ने यहाँ पे काफी क्रेजी बैटरी भी डाल दी है, 6500 mAh एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बैटरी इज ग्रेट। मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन विदाउट प्लगिंग द फोन बैक ऑन द चार्जर से यूज किया है विथ अ स्क्रीन ऑन टाइम ऑफ 7 hours विच इज अ ग्रेट थिंग। 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक दिन में वर्सेस 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ओवर 2 days इज एब्सोल्युटली इनसेन बिकॉज लेटली आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू यूज माई फोन थोड़ा कम, थोड़ा डूम स्क्रोलिंग में कम करूं, बट मैं टिपिकल यूजेज स्टिल द सेम, इंस्टाग्राम हो गया, ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग हो गया, 5G पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो हो गया, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। यू गॉट 90 वॉट्स ऑफ चार्जिंग हियर जो सुनने में काफी फास्ट है, बट स्टिल अ फुल चार्ज विल टेक अ लिटिल बिट ओवर एन आवर, तो उतना क्रेजी नहीं है बॉक्स में जो चार्जर आता है उसके साथ चार्जिंग। तो अगर आप एक दिन में भी हैवीली फोन को यूज करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल क्रॉस 8-9 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो बैटरी लाइफ इज नॉट एन इश्यू। तो सो फार सारे कॉम्पैक्ट फोन्स के प्रॉब्लम्स ये अच्छे से हैंडल कर रहा है। डिस्प्ले की भी अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी सिमिलर टू OnePlus 13s, 6.31 इंच की पैनल है यहाँ पे, 120 हर्ट्ज से LTPO है, डे लाइट में काफी अच्छी तरह से ब्राइट जाता है एंड देयर इज सपोर्ट फॉर HDR एंड Netflix एज वेल। 13s पर Dolby Vision का सपोर्ट है, बट हियर इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग Dolby Vision यहाँ पे Vivo ने HDR ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटर की है इन कंपैरिजन टू OnePlus, तो वो कंटेंट थोड़ा बेटर लगेगा यहाँ पे। अच्छे कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस के साथ अच्छा सुनने का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा बिकॉज द स्टीरियो स्पीकर हियर इज ट्यून्ड वेल एंड बाहर से भी अगर आप फोन को पकड़ोगे इट फील्स रियली नाइस। यहाँ पे मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है एंड द फोन डजंट फील चीप एट ऑल एंड Vivo ऐसे सिमिलर कलर कोडेड केस भी देता है बॉक्स के अंदर, बट ऑनेस्टली दिस केस इज सो स्लिपरी। ये केस के साथ फोन मैंने 2-3 बार गिरा दिया है, तो आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं, आप मुझे कमेंट से बताना। एंड इफ यू वंडरिंग अबाउट द स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये प्री इंस्टॉल्ड प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है, बट इफ यू वांट द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास फॉर इट गो चेक आउट आवर स्टोर gear31.com। यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट इजी इंस्टॉल टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल है विच इज कंप्लीटली कंपैटिबल विद द X200 FE। द टच एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रियली गुड, ये केस कंपैटिबल है एंड एज यू कैन सी इट फिट्स रियली नाइस विद द फोन। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें टू लाइक अबाउट दिस फोन, तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि देयर इज स्टिल वन बिग प्रॉब्लम विद दिस फोन? वेल दैट्स विद द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये FunTouch OS 15 के साथ आता है एंड OnePlus 13s को जितनी अपडेट्स मिलने वाली है उतनी ही इसको मिलने वाली है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट FunTouch OS 15 इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मुझे इसके ऑप्टिमाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी स्मूथ रन करता है, बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, AI वाले फीचर्स भी मिलते हैं, बट पता नहीं ऐसा लगता है कि Vivo ने इतने सालों में कुछ डेवलपमेंट किया ही नहीं है सॉफ्टवेयर में बिकॉज इट स्टिल लुक्स वेरी सिमिलर टू देयर ओल्डर UI। OnePlus 13s में जब मैंने Oxygen OS यूज किया, लास्ट मैंने OnePlus 12 पे यूज किया होगा, उसमें इतना मुझे बड़ा डिफरेंस लगा वेयर आई वाज लाइक डैम, यहाँ पे काफी प्रगति कर ली है OnePlus ने एंड देयर वाज सो मेनी न्यू फीचर्स, द एनिमेशंस वर सो स्मूथ एंड काफी अलग लग रहा था। सेम चीज यहाँ पे मुझे फील नहीं हुई, इट डजंट मेक यू फील स्पेशल विद रिस्पेक्ट टू द यूजर एक्सपीरियंस। ये ऐसी चीज है कि आपको बस इसके साथ
कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। बट अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, तो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं इन द कैमरा सेक्शन बहुत ही क्रेजी है। बिकॉज OnePlus 13s में परफॉर्मेंस, बैटरी, दोनों चीज इसने कवर कर ली थी। कैमरा वॉज वन प्रॉब्लम जो इसने फिक्स नहीं किया था। Vivo X200 FE वो प्रॉपरली फिक्स कर देता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड अ टेलीफोटो कैमरा, वो भी 3x वाला। यहाँ पे जाइस की आपको ट्यूनिंग मिलती है एंड द फोटोज, ऑनेस्टली मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे फोटोज दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं अभी रिसेंटली जयपुर की ट्रिप पे गया था, वहां पे मैंने ये सारे फोटोज खींचे एंड यू कैन सी द फोटोज आर सो नाइस। यहाँ पे स्किन टोन आप देखो, यहाँ पे आप ओवरऑल डायनामिक रेंज देखो फोटोज की, फोटोज में डिटेलिंग देखो, पोर्ट्रेट मोड का प्रोसेसिंग देखो विद द मेन लेंस, विद द 3x लेंस, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर इन द कैमरा। वैसे ये कैमरा ऐप में आपको काफी अलग अलग सेटिंग्स, कलर मोड, जाइस कलर मोड, विविड कलर मोड, काफी सारी चीजें देखने मिलती है, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बट यार द फोटोज straight out of the camera so beautiful. There is only one thing कि यहाँ पे फोटोज को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो जब आप फोटोज 10-12 क्लिक कर लोगे एंड यू विल गो टू द गैलरी, यू विल बी शॉक, ये क्या ओवर शार्पन वियर्ड फोटो डाल दिया ये कैमरा ने। बट व्हेन यू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, ये अपने आप फिक्स हो जाएगा एंड यू विल सी द एक्चुअल नाइस फोटोज। एंड ये सेम परफॉर्मेंस लो लाइट में भी रिटेन रहता है, बिकॉज इवन हियर यू कैन सी कि अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोज है, डार्क एरियाज, ब्राइट लाइट्स, इसने सबको अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है। सो इट्स अ बैंगर कैमरा। एंड एट द सेम टाइम इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मुझे काफी एवरेज लगा। 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट। फ्रंट फेसिंग कैमरा भी डिसेंट है, ठीक ठाक सेल्फीज आ जाती है एंड इट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड इन 4K 30। बट जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे एवरेज लगी। मतलब यहाँ पे आप iPhone 16e से इसे कंपेयर करोगे विच इज़ इन द सिमिलर प्राइस ब्रैकेट, तो उस फोन पे बेटर वीडियोस आते हैं। आईफोन इन जनरल फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी आप देखोगे बेटर वीडियो है, एंड जो रियर फेसिंग कैमरा भी है इसका 4K 60 रिकॉर्ड कर सकता है। बट स्टिल द वीडियो क्वालिटी आई वुड से आईफोन की बेस्ट आती है, फिर OnePlus 13s एंड उससे थोड़ा पीछे वुड बी दी X200 FE। कुछ बेसिक्स की अगर हम बात कर ले तो कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क रिसेप्शन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, बट यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है दैट इज नॉट अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। OnePlus 13s में फिजिकल सेंसर है, तो यहाँ पे यूजुअली तो आपको इश्यूज नहीं आएगा फोन कॉल लेते टाइम, बट अगर आप सो के फोन पे बात कर रहे हो या योर फोन इज नॉट प्रॉपरली अलाइंड, तो कभी कभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ इश्यूज आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट यूज अ फिजिकल सेंसर ऑन सच एन एक्सपेंसिव फोन। हैप्टिक्स ये फोन के अच्छे हैं, मतलब मोटर इन्होंने अच्छा यूज किया है, बट जो इंटीग्रेशन है वो ओ हैप्टिक्स जितना अच्छा नहीं है जो आपको OnePlus पे मिलता है। आईपी रेटिंग यहाँ पे आपको काफी बेटर मिलता है, इट इज IP69। बट बाकी दो इश्यूज जो OnePlus 13s में भी थे वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, विच इज नंबर 1 नो वायरलेस चार्जिंग एंड दूसरा USB पोर्ट। यहाँ पे USB 2.0 वाला ही है, USB 3.1 वाला पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बट अंडर 50,000 रुपीज डेफिनेटली मैं Vivo X200 FE को रेकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये फोन इतना ईजी टू यूज है, कॉम्पैक्ट है, एंड एट द सेम टाइम कॉम्पैक्ट फोन के कॉम्प्रोमाइजेस आपको यहाँ पे नहीं करने पड़ रहे हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे OnePlus 13s और दी X200 FE, तो अगर आपको BGMI में 120 FPS चाहिए, यू जस्ट नीड द बेस्ट परफॉर्मिंग चिप, एंड एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, एंड आप कैमराज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो यू कैन गो विद द OnePlus 13s। बट इफ यू जस्ट वांट द बेस्ट कैमराज, स्पेशली ये ट्रिप पे लेके जाके जो फोटोज आए ये फोन से, आई एम स्लाइटली मोर लीनिंग टुवर्ड्स दी X200 FE। इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट ओवरऑल पैकेज जो आपको मिल रहा है दैट्स वेरी सॉलिड। तो आप कौन सा पिक करोगे ये दोनों फोन्स में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके फोन को खरीदोगे तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। एंड कोई भी फोन आप खरीद रहे हो, गेट द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास फ्रॉम gear31.com। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, एंड आई विल बी बैक इन नोटिफिकेशंस वेरी वेरी सून।